Good morning, all. I've been getting multiple calls and mails regarding people asking me what to do after taking arts. We could not score good in well in science, or we could not take commerce as a subject. We've undertaken arts, but we actually want to do good in life, है ना? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से लाइफ का मतलब क्या होता है ना। और आर्ट्स वाले घबराएं नहीं कि भैया आर्ट्स ले ली है तो समाज में हमारी इज्जत कम हो गई है, और मैथ्स ले ली है तो लेकिन हमसे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या कॉमर्स ले ली है तो व्हाट इज़ द फ्यूचर। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशली क्लास 11 एंड 12, कि व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो फ्रॉम हियर। सो टू एड्रेस दोज इश्यूज़ एंड टू एड्रेस दोज क्वेरीज एंड रिजॉल्व दोज कन्फ्यूजन्स, मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आर्ट्स का मतलब क्या है ना। तो आर्ट्स में देखिए, कहने में तो हर कोई ये सोचता है कि आर्ट्स हमने ली है तो हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, बट दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रूव कि यू आर फार बेटर, और इनफैक्ट मच बेटर इन योर फील्ड दैन being a struggler or an average in a subject which you do not like। तो ये धीरे धीरे जो ये अवधारणाएं हैं, दोज नोशंस, प्री कंसीव्ड नोशंस, दे आर ब्रेकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड इन today's day and age, arts is equally if not more important than any other subject। तो स्पेशली अगर आज जर्नलिज्म देख लें, या लॉ, या मूवीज़ आपको करनी है, या मॉडलिंग में जाना है, या लिटरेचर से रिलेटेड कुछ करना है, या आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, या आपको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ करने हैं जैसे MBA, जिसमें कि अगर आप मार्केटिंग लेते हैं या HR लेते हैं, तो दोज आर वेरी वेरी नीश सब्जेक्ट्स। जैसे मार्केटिंग आपको अगर लेनी है तो आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर आपको समझना होगा, एंड दैट इज़ मोस्टली कवर्ड इन द डोमेन ऑफ आर्ट्स। अनलेस और अनटिल यू अंडरस्टैंड पीपल, कि लोग क्या करते हैं, यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर। टू अंडरस्टैंड पीपल यू नीड टू बी अ थॉरो इन योर आर्ट्स सब्जेक्ट्स, है ना। और इसके अलावा अगर आप बीटेक करते हैं तो 4 साल लगते हैं, जबकि आपकी आर्ट्स लेते हैं तो ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। आपको बस ये सोचना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज़, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड and explore those avenues and work sincerely towards it। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। कॉरपोरेट हो या गवर्नमेंट हो, बोथ रिक्वायर प्रोफेशनल्स जिनके पास आर्ट्स की अच्छी नॉलेज हो, साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज हो, हिस्ट्री हमें पता हो, है ना। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स के लिए तो देखिए सारे एवेन्यूज़ खुले ही हुए हैं, क्योंकि दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, जो अकाउंट्स का काम है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, आप चाहे तो CA करें, CS करें, CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये करें, MBA करें फाइनेंस में। आपको कॉरपोरेट में जाना है या आपको सरकारी में जाना है तो फाइनेंस के लिए भी काफ़ी सारे एवेन्यूज़ ओपन हैं। अब साइंस की बात करें तो साइंस में तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में IITs एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स, दीज आर समथिंग टू रेकन फॉर, है ना। तो इसमें तो इज़्ज़त आपको समाज में मिलती है शुरुआत में, बट ओनली इफ़ यू परफॉर्म वेल। तो अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको उसमें अबव एवरेज एंड अमंगस्ट द टॉप रैंकर्स बनना है। क्योंकि आपने साइंस ले ली और आपके अगर 50-60% मार्क्स आ रहे हैं, या आप कोई अच्छा कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप साइंस ले ली और आपने केवल एक बस प्रूव करना चाहते हैं कुछ करके। साइंस को आप सिंसियरली पढ़िए, बीटेक करिए, नहीं तो आप कोर साइंस में जाइए। आपके पास दुनिया भर के एवेन्यूज़ हैं, बाहर से आप MS कर सकते हैं। इंडिया में भी कई सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। और जॉब की जहाँ तक बात है तो इंजीनियरिंग, साइंस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, तो वो आप उसमें सीखिए, सॉफ्टवेयर में जाइए। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, और इसके भी काफ़ी सारे एवेन्यूज़ अच्छे हैं। अल्टीमेटली लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो जो भी चैलेंजेस आपके पास आएंगे आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलेंगे। उससे कैसे आप बेस्ट सीक आउट कर सकते हैं,
आपके पास पैसे ख़त्म हो गए तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आप कुछ और कुछ करेंगे, नया कुछ करेंगे, है ना। तो क्राइसिस सिचुएशन में आपको क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलती है। आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है और आगे बढ़ना है बेस्ट तरीके से, जो आप बेस्ट दे सकते हैं। और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, ये लाइफ की शुरुआत है, लाइफ बहुत लंबी है। अपने अपने करियर में आप देखिए, आप सबसे ज़्यादा आपको सेलिब्रिटीज़ अभी कौन दिखते हैं जो कि अच्छा एक ज़िंदगी में नाम कमा चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, शोहरत कमा चुके हैं, सक्सेस कर चुके हैं। उनके पीछे से उनका सब्जेक्ट कभी नहीं जोड़ा जाता कि ये इस सब्जेक्ट के आदमी थे, है ना। क्योंकि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आदमी हो, वो उस सब्जेक्ट में अगर अच्छा है तो दे कैन ऑलवेज विन इन लाइफ। सो टेक केयर, थैंक यू।